आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। और जो हमारा प्रेपोजिशन है उसके बचे हुए पॉइंट हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए जी दोस्तों। दोस्तों, जो पहला पॉइंट है वो है कि ब्लाइंड इन और ब्लाइंड टू में क्या फर्क होता है। ब्लाइंड इन और ब्लाइंड टू में क्या फर्क होता है। ब्लाइंड का मतलब हमें पता है क्या होता है, अंधा होता है। ब्लाइंड का मतलब क्या है, अंधा होता है। जब भी कभी ब्लाइंड इन का मतलब है एक आंख से अंधा होना, एक आंख से अंधा होना। अच्छा, कई बार है ना ब्लाइंड इन बोथ आइज भी आ जाता है, वो भी ठीक है। अगर आ जाए ब्लाइंड इन वन आई तो भी ठीक होता है। अगर आ जाए ब्लाइंड इन बोथ आईज तो भी ब्लाइंड इन का ही यूज करते हैं। बोलिए दोस्तों, को डाउट है क्या? बात समझ में आ गई आपको? ब्लाइंड इन वन आई भी ठीक है और ब्लाइंड इन बोथ आईज भी ठीक है। ब्लाइंड टू का मतलब क्या है, अनदेखा करना, इग्नोर कर देना। ब्लाइंड टू का मतलब क्या है, देख कर भी अनदेखा कर देना। जैसे पूनम इज ब्लाइंड इन वन आई, वन आई तो इन लगा दिया। शी इज ब्लाइंड टू योर मिसकंडक्ट, इसका मतलब क्या है, वो जो तुम्हारा बुरा व्यवहार है उसको देखकर भी अनदेखा कर रही है। ब्लाइंड टू का मतलब क्या है, अनदेखा करना। कंचन इज ब्लाइंड मतलब कंचन अंधी है। मेरे को बता देना, नेक्स्ट में टेस्ट करवा दिया, बट वाला अब हो गया। कंपेयर टू वाली बात भी हो गई, डील इन वाली भी बात हो गई, अग्री टू डिफर फ्रॉम ऑफ वाली बात नहीं करवाई ना। देखो जी दोस्तों, एक होता है ओ एफ और एक होता है ओ डबल एफ। एक होता है ओ एफ और एक क्या होता है, ओ डबल एफ। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों? जो ओ एफ होता है ना, ये ओफ, ये हमेशा कोई रिश्ते की बात करता है। किसकी बात करता है? रिलेशन की बात करता है। ब्रदर ऑफ, फादर ऑफ, हाउस ऑफ। बात समझ में आ गई? बोर्न ऑफ, एक बोर्न ऑफ वर्ड भी होता है। बोर्न ऑफ का मतलब ये किसकी पैदाइश है, बोर्न ऑफ। बात क्लियर है यहां तक? तो जो ऑफ है वो रिलेशन को दिखाता है। और एक होता है ओ डबल एफ। एक क्या होता है, ओ डबल एफ। ओ डबल एफ का मतलब है दो चीज जब अलग हो रही है। जैसे आप बोलते हो स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन। ऑफ द फैन का मतलब क्या होगा, जो करंट है वो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, सर्किट से अलग हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? तो ओ डबल एफ रिश्ते को दिखाता है, ओ डबल एफ किसी सेपरेशन को दिखाता है। दोस्तों, दो वर्ड होते हैं, एक होता है डिस्पोज ऑफ और एक होता है गेट रीड ऑफ। एक होता है डिस्पोज ऑफ और एक क्या होता है, गेट रीड ऑफ। इन दोनों का अर्थ होता है अलग होना। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? अब अलग होने में ऑफ आना कौन सा चाहिए, ओ डबल एफ, लेकिन यहाँ पे आता कौन सा है, ओ एफ। इसलिए इसको अलग से लिखना है एक्सेप्शन में। डिस्पोज ऑफ और गेट रिड ऑफ, इन दोनों का मतलब होता है अलग होना। तो जब कोई रिलेशन की बात होगी, संबंध की बात होगी, संबंध चाहे किसी व्यक्ति से है, वस्तु से है, किसी जगह से है, ठीक है, तो हम लगाएंगे ओ एफ। लेकिन अगर किसी चीज को अलग कर रहे हैं हम लोग, दो चीजों का अलग होना है, तो वहां पे क्या आएगा, ओ डबल एफ आएगा। जैसे यू आर द पार्ट ऑफ माई लाइफ, रिश्ते की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ आएगा। सुमित फेल ऑफ द स्टेयर्स, सुमित सीढ़ी से गिर गया। तो जब सीढ़ी से गिरेगा तो सीढ़ी से अलग हो रहा है, वो अलग होते समय क्या आएगा, ओ डबल एफ। यू शुड गेट रीड ऑफ योर बैड हैबिट्स, तुम्हें अपनी बैड हैबिट से क्या करना चाहिए, छुटकारा पाना चाहिए। अब आना चाहिए ओ डबल एफ, लेकिन गेट रीड है तो क्या आएगा, ओ एफ आएगा। when you are going to dispose of these things, these things, तो दोस्तों यहाँ पे डिस्पोज के साथ में क्या आ गया, ओ एफ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट ये करवा दिया ना मैंने, इन विद इन भी हो गया। ये वाली बात करा दी थी ना, ऑन, एट, ऑन टू, इन टू, नहीं करवाया ये? चलो देखो दोस्तों, देखो तीन चीजें होती है, ऑन, देखो जी, एक होता है ऑन, एक होता है इन और एक होता है एट। तीन वर्ड होते हैं ये, ऑन, इन और एट।
समझो जी दोस्तों, अगर मैं ऑन की बात करता हूं, ऑन का मतलब होता है के ऊपर। ऑन का मतलब क्या होता है? के ऊपर, किसी चीज के ऊपर। किसके ऊपर? किसी एरिया के ऊपर या किसी सरफेस के ऊपर। और अपने को पता है एरिया और सरफेस क्या होता है? टू डायमेंशन होता है। क्या होता है? टू डायमेंशन है। तो जब आप किसी एरिया के ऊपर की बात करोगे, किसी सरफेस के ऊपर की बात करोगे, जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ना, ऑन द बोर्ड है, मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, ऑन द प्लेटफॉर्म। बात समझ में आ गई? अब जैसे ये बॉल है, ये बॉल कहाँ रखी है? किसी सरफेस के ऊपर रखी है, तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों? ऑन आएगा। बात समझ में आ गई? ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर होता है। ऑन का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऊपर होता है। क्लियर? अगर मैं बात करूं इनकी, इनका मतलब क्या होता है? के अंदर। किस चीज के अंदर? किसी वॉल्यूम के अंदर, यानी 3D। क्या आएगा? 3D आएगा। बात समझ में आ गई? क्या आएगा? 3D आएगा। अब जैसे ये 3D है ना, ये क्या है दोस्तों? 3D है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इन आएगा। क्या आएगा? 3D आएगा। बोलो जी दोस्तों, कोई डाउट है? अगर मैं बात करूं एट की, अगर मैं बात करूं एट की, तो एट का मतलब होता है दोस्तों के पास। एट का मतलब क्या होता है? के पास। जैसे रोहित इज स्टैंडिंग एट द गेट। एट द गेट का मतलब है वो गेट के पास खड़ा है। दूसरा एट का इस्तेमाल कब करते हैं हम? जब हमने किसी को एग्जैक्ट लोकेशन बतानी हो। क्या बतानी हो? एग्जैक्ट लोकेशन। जैसे अगर मान लो मेरे को कॉल करके पूछता भाई कहाँ पे है, तो मैंने बोला आई एम एट ऋषिनगर। आई एम एट क्यों बोला? क्योंकि मैंने अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताई है। ऐसे ही दोस्तों मान लो मैं कहूं कि ये पेज है, एक ये पेज है, मैंने बोला ड्रॉ अ लाइन ऑन द पेपर। क्या बोला? ऑन द पेपर। ऑन द पेपर का मतलब क्या? पेपर के ऊपर, कहीं भी, पेपर के ऊपर कहीं भी। लेकिन अगर मेरे को एग्जैक्ट बताना है, एट द टॉप ऑफ द पेज, at the bottom of the page, at the left of the page, at the right of the page, तो यहाँ क्या यूज करेंगे अपन? एट यूज करेंगे। बोलो फर्क समझ में आ गया? ऑन का मतलब ऊपर, इनका मतलब अंदर, एट का मतलब पास में, वह एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा। कोई डाउट है? आइए जी एग्जांपल पढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट एग्जांपल पढ़िए जी दोस्तों। बोलिए दोस्तों, को डाउट है क्या? बात समझ में आ गई? देयर इज अ ब्यूटीफुल मोल। मोल का मतलब होता है तिल। अब फेस के ऊपर होएगा तो ऑन लगा दिया। आई डिडेंट फाइंड एनीथिंग इन हर बैग। बैग के लिए क्या लगा दिया? इन लगा दिया। प्लीज राइट योर नेम एट द बॉटम ऑफ द पेज। एट क्यों आया? क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन दे रखी है। रोबिन इज स्टैंडिंग एट द गेट, मतलब गेट के पास खड़ा है। द ट्रेन इज रनिंग ऑन द ट्रैक, ट्रैक के ऊपर। एट द प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म के पास। बोलो जी, को डाउट है? अब ऑन और इन तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है दोस्तों ऑन टू और इनटू। देखो जी क्या फर्क है इनमें।
दोस्तों ऑन का मतलब क्या है? ऊपर। ऑन का मतलब क्या है? ऊपर है, तो ये क्या है? ऑन है। इन का मतलब क्या है? अंदर, तो ये क्या है? इन है। जब कोई चीज पहले से किसी चीज के ऊपर है ऑन, जब कोई चीज पहले से किसी चीज के अंदर है इन। क्लियर है यहां तक बात? कोई डाउट है? लेकिन जब कोई चीज पहले नहीं थी, कोई चीज पहले नहीं थी, मोशन के साथ आके गिरी। बात समझ में आ गई? लेना कॉपी, पेन लेना। जैसे देखो, ये जो माउस है इस कॉपी के ऊपर रखा है ना, ये ऑन है। क्या अब है? नहीं है। जब कोई चीज पहले नहीं है और बाद में आए कहीं से भी, तो वो क्या है? ऑन टू है। बात समझ में आ गई? यानी मोशन के साथ अगर कोई चीज आएगी तो वो क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। मोशन के साथ कोई भी चीज आएगी, यानी पहले नहीं थी, बाहर से आई है कोई चीज, तो बाहर से जब आती है तो वो क्या यूज करते हैं आप? ऑन टू। सिमिलरली जब कोई चीज अंदर पहले से रखी है तो इन है, लेकिन पहले नहीं थी, बाद में आई, बाहर से कोई चीज बाहर से आई। जैसे मान लो आप बाल्टी में दूध डाल रहे हैं, है ना? तो दूध कैसे बाल्टी में पहले तो नहीं है ना, बकेट में पहले तो नहीं है, आप बाद में डाल रहे हैं। आप मान लो ना एक गिलास पानी डाल रहे हैं, ग्लास में पानी डाल रहे हैं, तो ग्लास में पहले तो पानी है नहीं, बाहर से डाल रहे हैं, वो भी मोशन के साथ में, तो क्या आएगा? इनटू। तो जब कोई चीज पहले से उपस्थित होती है तो ऑन और इन लगाते हैं, जब कोई चीज पहले से नहीं होती तो क्या लगाएंगे? ऑन टू और इनटू। हम लोग क्लास के अंदर बैठे हैं तो इन है, जब कोई व्यक्ति बाहर से अंदर आएगा इनटू। बात समझ में आ गई? आप ट्रेन से प्लेटफॉर्म पे उतरे, ऑन टू। सर्विस में पहले तो नहीं थे ना आप, बाद में आए हो ना, ऑन टू। कोई नोट्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है और उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, इनटू हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि पहले नहीं है वो हिंदी में, उसको कर रहे हैं मोशन के साथ, तो क्या आएगा? इनटू। क्लियर है यहां तक बात दोस्तों? समझ में आ गई? किसमें डिफरेंस? ये सर्विस के ऊपर आ रहा है, ये किसी चीज के अंदर जा रहा है। क्लास के अंदर आते हो या क्लास के ऊपर आते हो? हाँ। इज देयर इज अ ब्यूटीफुल मोल इन योर फेस, ये तो अपन कर लिया ना। देखो जी, देयर आर नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। इन द क्लास का मतलब क्या? क्लास में पहले से है। पुट सम मोर मिल्क इनटू द जग। जग में दूध कैसे डालोगे? बाहर से अंदर। इज देयर एनीथिंग ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर की बात हो रही है। मोनिका क्लाइंब्ड ऑन टू द रूफ। अब देखो सीढ़ी चढ़ी, मान लो ये दोस्तों छत है, उसने मान लो सीढ़ी लगाई और मोनिका चढ़ी इसके ऊपर, तो एकदम से उतरेगी ना इसके ऊपर, तो पहले तो नहीं है ना ऑन टू द रूफ। वाई डिड यू थ्रो द बुक ऑन टू द टेबल। फेंक के मारोगे किताब तो टेबल पे जाके गिरेगी, ऑन टू द टेबल। उसके बाद में क्या? रितु स्टेप डाउन फ्रॉम द ट्रेन ऑन टू द प्लेटफॉर्म। ऑन टू द प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ? प्लेटफॉर्म पे पहले नहीं है, बाद में आ रही है। ठीक है, और एक एग्जांपल और लिख लेना इसका। रेंडर का मतलब होता है परिवर्तन करना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। रेंडर दीज नोट्स इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अब आप कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो क्या आएगा? इनटू आएगा। करिए जी दोस्तों फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट पॉइंट। बिफोर इन फ्रंट ऑफ वाली बात होगी ना, ये होगी, ये भी एज लाइक वाली बात भी होगी, बी साइड वाली बात भी होगी, टिल बाय वाली बात भी होगी। आइए करवा देता हूँ एक पॉइंट। देखो जी दोस्तों, एक होता है
डिस्पाइट, इसके आगे लगा आता है ऑफ, और एक होता है इंस्पाइट, इसके आगे लगा आता है ऑफ। के बावजूद क्या है, अब इसमें एरर क्या आता है मैक्सिमम टाइम एग्जाम में, ये बात याद रखना बस, कि डिस्पाइट के बाद में ऑफ पढ़ने में अच्छा लग रहा है, डिस्पाइट ऑफ, पर ऑफ आता नहीं। ऑफ किसके बाद में आता है, इंस्पाइट के बाद में, ठीक है। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये नोट कर लेना। एक होता है बिटवीन, और एक होता है अमंग। एक होता है, कल अपन ना प्रोनाउन शुरू करेंगे, ठीक है। एक होता है बिटवीन और एक क्या होता है, अमंग। बिटवीन और अमंग, इन दोनों का अर्थ होता है के बीच। इन दोनों का क्या अर्थ होता है, के बीच। इन दोनों का अर्थ है के बीच। अब इन दोनों में फर्क क्या है, बिटवीन का यूज करते हैं जब दो चीजों की बात होती है, दो के बीच, दो व्यक्ति या दो वस्तु। जैसे सीता इज सिटिंग बिटवीन राम एंड लक्ष्मण, सीता इज सिटिंग बिटवीन राम एंड लक्ष्मण, दो लोगों के बीच की बात हो रही है ना, तो वहां पे क्या लगाएंगे आप, बिटवीन लगाएंगे। अमंग का यूज करते हैं जब चीजें क्या हो, दो से ज्यादा हो, जब चीजें क्या हो, दो से ज्यादा हो। ये तो होगी बेसिक बातें, कि बिटवीन दो के बीच की बात करता है और अमंग दो से ज्यादा के बीच की बात करता है। अगर एडवांस लेवल की बात करें तो बिटवीन का इस्तेमाल भी दो से ज्यादा के लिए होता है। बिटवीन का इस्तेमाल भी दो से ज्यादा के लिए होता है जब इनके बीच में कोई चीज म्यूचुअल होती है, जब इनके बीच में कोई म्यूचुअल होती है। बताऊंगा अभी एग्जांपल के थ्रू क्या होता है म्यूचुअल का मतलब। ये देख लिया आप लोगों ने। एक बात ये याद रखना कि बिटवीन के साथ, वैसे मैंने कंजंक्शन में पढ़ाई थी आपको, बिटवीन के साथ में हमेशा कंजंक्शन के तौर पे क्या यूज करते हैं, एंड। बिटवीन के साथ में कंजंक्शन के तौर पे हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, हम लोग एंड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल करवाऊं, देखो जी, एग्जांपल देखिए। करिए जी दोस्तों, नोट नोट करिए जी फटाफट।
हाँ जी दोस्तों, कर लिया आप लोगों ने? बताओ जी कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है? पहला सही है ना, क्योंकि दो लोगों के बीच की बात हो रही है। अगला भी सही है क्योंकि बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है। अगला सही है गलत है? गलत है भाई। क्या गलत है उसमें? बिटवीन के साथ में टू नहीं, एंड आता है 5 और 6 के बीच। और ये देख लो, बिटवीन आएगा यहाँ पे। बंदे 3 है क्योंकि म्यूचुअल है। उस एग्रीमेंट पे साइन राम का भी है, श्याम का भी है और मोहन का भी है। बात समझ में आ गई? द ट्रीटी हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल। अब उन तीनों ने साइन किया ना उस ट्रीटी को, तो वो म्यूचुअल है। बात समझ में आ गई? जल्दबाजी में हमें लगता है कि 3 चीजें होगी तो अमंग लगा दो, अमंग नहीं, बिटवीन। मान लो राम, श्याम और मोहन ने मिलके 1000 रुपए इकट्ठे किए, तो 1000 रुपए में तीनों का सहयोग है, तो वहां पे क्या आएगा? बिटवीन, अमंग नहीं आएगा। क्लियर है यहां तक बात? चलो जी। हाँ जी, अमंग अभी तो लिखवाया। मतलब जब भी कभी आपस में कोई रिलेशन ना होना तो वहां पे अमंग आएगा। आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग दीज गर्ल्स, अमंग 4 गर्ल्स, अमंग 5 गर्ल्स। अब एक बात, तो मैं मिठाई बांटने जाऊं तो इनका तो इनमें कोई सहयोग नहीं है ना, तो अमंग आएगा। जब किसी चीज के अंदर उन सभी का मिलकर सहयोग होता है तो लगाओगे बिटवीन। अगर वैसी बीच में बांटने की बात हो रही है तो क्या लगाओगे आप? अमंग। आप यहां पर यही लिख देता मैं कि सीता इज सिटिंग अमंग राम, लक्ष्मण, मोहन, गीता, नीता। कितनों के बीच में बैठी है? बहुत सारे हो गए ना, तो वहां पे अमंग आ जाता। चलो जी दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिख लेना दोस्तों। एक होता है एक्रोस और एक होता है थ्रू। एक होता है एक्रोस और एक क्या होता है? थ्रू। इसको छोड़ के सिंपल एक तरीके से समझो एक्रोस और थ्रू में फर्क क्या है। मान लो दोस्तों, एक्रोस और थ्रू का मतलब क्या है समझो दोस्तों। एक्रोस का मतलब होता है इस पार से उस पार, 2 डायमेंशन के लिए आता है, यानी किसी सरफेस की बात करेगा। किसकी बात करेगा? मान लो ये रोड है दोस्तों, ये रोड है, तो रोड के अक्रॉस द रोड होता है, तो 2 डायमेंशन है। इस पार से उस पार अगर आप किसी सरफेस के जाते हो तो आप क्या बोलोगे? अक्रॉस। अक्रॉस द पेपर, अक्रॉस द टेबल, अक्रॉस द रोड। क्योंकि 2D की चीज की, जैसे मान लो ये हाथ है तो ये अक्रॉस द हैंड है, क्योंकि 2 डायमेंशन के इधर से उधर कोई चीज जा रही है तो वो क्या है? अक्रॉस। थ्रू का मतलब क्या होता है? में से। थ्रू का मतलब क्या होता है? में से, 3D के लिए। जैसे मान लो ये जंगल है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में से क्या आएगा? थ्रू जंगल। बात समझ में आ गई आपको? अरे बोलो यार। थ्रू फॉरेस्ट, अक्रॉस द रोड, थ्रू द फॉरेस्ट। क्लियर?
इसका एक बेसिक एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको। ही इज वॉकिंग अक्रॉस द रोड। रोड क्या 2D है। ही इज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। आप ऐसे नहीं बोलते वह खिड़की में से झांक रहा है। ही इज पीपिंग थ्रू द विंडो। खिड़की में से, जहां में से की भावना आएगी वहां हम क्या लगाएंगे, थ्रू लगाएंगे। क्लियर है जी यहां तक बात। ये सारे फिक्स प्रेपोजिशन है। यूट्यूब पे जो मैंने बोला था वीडियो डाल रखे, आप कर लीजिएगा। अच्छा देखो, एक होता है अपॉन और एक होता है ओन। एक होता है अपॉन और एक क्या होता है, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी और वो स्थिर है तो वो क्या है, ओन है। स्थिर मतलब स्टेशनरी है, मतलब ओन है, फिक्स है। लेकिन जब कोई चीज गति में, मोशन में, से बिल्ली बेंच पे कूद रही है, बच्चे बेंच पे कूद रहे हैं, टेबल पे कूद रहे हैं, ये क्या है, अपॉन है। बात समझ में आ गई दोस्तों, फटाफट नोट करिए। अपॉन का मतलब के ऊपर, ऑन का मतलब के ऊपर। ऑन जब फिक्स होता है, स्टेशनरी होता है, स्थिर होता है, और अपॉन जब गति में होता है। जैसे यू कैन प्लेस द फ्लावर्स ऑन द टेबल, अब फुल टेबल पे रख दिए तो मोशन थोड़ी होएगा कोई। द सम बॉयज आर जंपिंग अपॉन द बेंच, क्योंकि वो बेंच के ऊपर कूद रहे हैं। क्लियर है यहां तक बात। ऐसे ही दोस्तों एक होता है फ्रॉम और एक क्या होता है, विद। इन दोनों में क्या फर्क है दोस्तों। फ्रॉम का मतलब होता है जब कोई दो चीज अलग होती है। फ्रॉम का यूज कब करते हैं हम, जब कोई दो चीज अलग होती है। और विद का यूज हम कब करते हैं, जब साथ साथ की बात होती है। वी कांट लिव अवे फ्रॉम आवर पेरेंट्स, अब यहाँ पे दूर होने की बात हो रही है तो क्या यूज किया अपन ने, फ्रॉम। आई वेंट अवे विद माई पेरेंट्स, अब यहाँ साथ जाने की बात हो रही है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ गया तो विद लगाया। कोमल हैज डिसाइडेड टू गो टू द पार्क विद हर फ्रेंड, अब वो फ्रेंड के साथ जाने की बात कर रही है, और साथ जाने में आप क्या यूज करते हैं, विद का इस्तेमाल करते हैं। बोलिए जी दोस्तों, कोई डाउट है। दोस्तों एक होता है लिव बाय और एक होता है लिव ऑन। एक होता है लिव बाय और एक क्या होता है, लिव ऑन होता है। लिव बाय के दो मतलब है। लिव बाय का पहला मतलब है कि आप अपनी जीवन याचिका कैसे चलाते हैं, मतलब आप जीवन में कैसे कमाते हैं, अपना जीवन कैसे चलाते हैं। टू अर्न वंस लाइवलीहुड, मतलब अपना जीवन के लिए आप क्या काम करते हैं। जैसे ही लिव बाय फार्मिंग, इसका मतलब वो जो अपना जीवन है वो कैसे चलाता है, कैसे व्यय करता है, फार्मिंग से करता है। बात समझ में आ गई आपको। दूसरा लिव बाय का मतलब होता है, कई के लोगों के ना जीने के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ विश्वास है, कोई सिद्धांत है, कोई कस्टम है कि भाई मेरा जीने का सिद्धांत तो ये है। तो वहां पे क्या यूज करोगे आप, लिव बाय। बिलीफ के लिए, कस्टम के लिए, ट्रेडिशन के लिए, तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे, लिव बाय का इस्तेमाल करेंगे। लिव ऑन का मतलब होता है कुछ खास खाकर जिंदा रहना। जैसे मैं कहूं कि आई कैन लिव ऑन वाटर, इसका मतलब कि अगर मुझे सिर्फ पानी मिल जाए ना तो मैं जिंदा रह सकता हूं। दूसरा लिव ऑन का मतलब है कि इतना पैसा कि जिससे मेरी बेसिक जरूरतें पूरी हो सके। जैसे मान लो मैं कहूं कि आई कैन लिव ऑन 50 रुपीज पर डे, मतलब अगर मुझे डेली के 50 रुपए दे दिए जाए, मिनिमम 50 रुपए दे दिए जाए, तो मैं अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर सकता हूं। क्लियर है यहां तक बात। एग्जाम्पल देखिए, सम पीपल लिव बाय फिशिंग, मतलब वो कैसे गुजारा करते हैं, फिशिंग से। वी डोंट लिव बाय सच अ ट्रेडिशन, ये है ना सिद्धांत वाली बात कर रहे हैं। आई लिव बाय टीचिंग, मतलब ये अपना काम काम की बात बता रहे हैं। गर्ल्स लिव ऑन गोलगप्पे,
मतलब लड़कियों को गोलगप्पे दे दो तो जिंदा रह सकती है। वी कांट लिव ऑन $50, मतलब $50 में हमारा गुजारा नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों बात? कोई डाउट है? आज के लिए इतना काफी है। बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।